हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एंगल्स मेड बाय द फॉलोइंग वेक्टर्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है? वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस वेक्टर. चलिए सोल्व करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अपन की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो इसके अंदर इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट देखो, अगर कोई दो वेक्टर हैं R1 एंड R2, उनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है. तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर. R2 वेक्टर उसको कैसे लिखते हैं? अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो वी कैन राइट कोस थीटा इक्वल्स टू R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 का मोड इंटू R2 का मोड. ठीक है. ये वेक्टर है. ठीक है तुम्हारे. ओके. तो सोल्व करते हैं फिर इसको अपन. इसमें R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है? R1 तो ऑलरेडी गिवन है. और R2 क्या है? चेंज होता रहेगा. क्यों? क्योंकि इसमें तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, हमें पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे एक्स एक्सिस के साथ में. ठीक है. तो केस वन क्या है? केस वन. ठीक है. एंगल विद एक्स एक्सिस. ठीक है. तो इसमें R1 वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है. एंड R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर होगा आई कैप फोर एक्स एक्सिस. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम R1 का मोड निकालें, जो अपन को आगे जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा? इक्वल्स टू रूट ओवर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी, माइनस 1 का स्क्वायर. तो माइनस वन का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा अपना. ठीक है. तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो दैट इज कमिंग आउट टू बी रूट 3. ठीक है. अब वो फॉर्मूला लिखते हैं इसमें हम. कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 डॉट R2. तो डॉट प्रोडक्ट निकालना हमें आता है. ये आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. जे का कोफिशिएंट जे के साथ होता है. तो R2 वेक्टर में जे और के कोफिशिएंट नहीं है, तो उनको हम जीरो मान लेंगे. और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट वन है. तो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू आई. आई कैप का मोड कितना होता है? वन. रूट 1 का स्क्वायर है ना. बाकी तो जीरो होते हैं. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3. तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ गया अपने पास में? 1/√3. तो थीटा क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? कोस इनवर्स 1/√3. ठीक है. ये तो एंगल आ गया. एंगल विद एक्स एक्सिस. ठीक है. अब अपन को क्या करना है? केस टू. ठीक है. तो केस टू में अपन क्या करेंगे? केस टू. ठीक है. इसमें R1 वेक्टर तो सेम रहने वाला है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. एंड R2 वेक्टर क्या हो जाएगा इस बार? हम एक्स बाई एक्सिस के साथ ले रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जे कैप. ठीक है. फोर बाई एक्सिस. ठीक है. तो कोस थीटा यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कोस थीटा इक्वल्स टू
कोस थीटा क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर? 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √1। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/-1/√3। ठीक है। तो अब इसको अपन कोस थीटा इक्वल्स टू आ चुका है हमारे पास में -1/√3, -1/√3। तो अपन थीटा क्या बोल सकते हैं? कोस इनवर्स -1/√3। ठीक है। ये हो गया एंगल विद बाई एक्सिस। सिमिलरली हम केस 3 लेंगे। केस 3 में क्या हो जाएगा? आर वन तो सेम ही रहने वाला है, I कैप माइनस J कैप प्लस के कैप। ठीक है। एंड R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? के कैप। ठीक है। फॉर जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अपन सिमिलरली कोस थीटा लिखेंगे। तो कोस थीटा सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1 इंटू 0। ठीक है। प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √1। तो सोल्व करने पे कितना आ रहा है? ये भी 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ भी कोस थीटा 1/√3 आया है। तो थीटा कितना हो जाएगा? कोस इनवर्स 1/√3। तो ये एंगल किसके लिए, किसके साथ आया? एंगल विद जेड एक्सिस। सो आई होप you understood the you understood the question and answer. All the best. Thank you.